दोस्तों एफिड्स ऐसा कीड़ा है, अगर किसी भी पौधे पर इसका झुंड अटैक कर दे तो उस पौधे से उस वक्त तक नहीं जाता जिस वक्त तक उस पौधे की जान न ले ले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जैसा कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और हमारे पौधों पर मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े और फलाई अटैक कर रहे हैं, और जितनी गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही ये कीड़े मकोड़े अपने ठिकानों से बाहर निकलकर गर्मी की वजह से हमारे पौधों पर अटैक करना शुरू कर देंगे। जैसे आप इस पौधे पर देख रहे हैं, एक झुंड के साथ ही एफिड्स कीड़े ने अटैक कर रखा है जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। ज्यादातर ये कीड़ा टमाटर के पौधों पर हमला करता है और मिर्च के पौधों पर भी हमला करता है, और इसके अलावा फूल वाले जितने भी पौधे हैं उनको भी ये नहीं छोड़ता। ये कीड़ा फूलों से इतना रस नहीं चूसता जितना पौधे की पत्तियों और टहनियों से खींचता है। यानी ये कीड़े अपना पेट इस पौधे से ही भरते रहते हैं, ना तो उनकी टहनियां छोड़ते हैं और ना ही पत्ते। एफिड्स ऐसा कीड़ा है कि आमतौर पर बढ़ती हुई टहनियों और फैलते हुए पत्तों पर हमला करते हैं। वो पत्तों की निचली सतह पर खाना खाते हैं और रस चूस कर पौधों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। पौधों पर पत्ते बड़े होने से पहले ही खराब हो जाते हैं। अगर एफिड्स कीड़े पौधों पर ज्यादा अटैक कर दे तो पौधे की ताकत बहुत कम हो जाती है, जिससे पौधों की नशोनुमा रुक जाती है। अगर ये एफिड्स कीड़े आपके पौधों पर हैं या नहीं हैं, इन कीड़ों को पौधों पर अटैक करने में देर नहीं लगती। तो दोस्तों, इस कीड़े को कैसे ख़त्म किया जाए, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा पेस्टिसाइड बताने वाला हूं जिससे ये कीड़े हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके पौधों पर भी इस कीड़े ने अभी तक अटैक नहीं किया तो आप भी ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड अपने पौधों पर कर दें ताकि आपके पौधों को भी नुकसान ना पहुंचाए। तो चलिए दोस्तों, आज का पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनाते हैं और इन कीड़ों को अपने पौधों से हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। ऐसे ख़तरनाक कीड़ों को पौधों से ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मैं एक गिलास पानी का ले लेता हूँ। गिलास पानी भर लेने के बाद आपने जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है माल्टे के छिलके। जी हाँ दोस्तों, माल्टे के छिलकों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन छिलकों के अंदर इतनी पावर पाई जाती है कि अगर किसी भी एक कीड़े मकोड़े पर एक माल्टे के छिलकों को उस पर नचोड़ें तो वो कीड़े मकोड़े 2 मिनट में ही ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप इन माल्टे के छिलकों के हाथ की मदद से दबाएं तो इसमें से वो पावर निकलती है जो आपकी आंखें भी ख़त्म कर सकती है। ऐसे ही ये पावर यानी माल्टे के छिलके से जो पानी निकलता है वो किसी भी कीड़े मकोड़े को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, आपने कुछ माल्टे के छिलके लेकर इस भरे हुए गिलास के अंदर इस छिलके की पावर डाल देनी है, जैसे मैं डाल रहा हूँ ऐसे ही आपने करना है। इस वक्त आपको बाजार से माल्टे के छिलके बआसानी से मिल जाएंगे, इसलिए ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनाकर अपने घर में जमा कर लें, क्योंकि ज़्यादा गर्मियों में माल्टे ख़त्म हो जाएंगे तो आप पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड नहीं बना सकेंगे। माल्टे के छिलकों के अंदर जो भी रस है वो गिलास के अंदर जमा कर लेना है। ये देखो दोस्तों, मैंने जमा कर लिया है। इसके बाद दोस्तों, आपको जो दूसरा काम करना है यानी जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है सर्फ। सर्फ तो आपके घर में मौजूद होगा। 1 चम्मच मैं सर्फ का इसके अंदर डाल देता हूँ, यानी गिलास के अंदर। ये देखो दोस्तों, मैंने इस गिलास के अंदर डालकर इसको अच्छी तरह हल कर देता हूँ ताकि माल्टे के छिलके की पावर और सर्फ आपस में हल हो जाएं। अच्छी तरह से हिला देना है ताकि सर्फ सारा का सारा घुल जाए। ये देखो दोस्तों, मैंने दोनों को हल कर लिया है। इसके बाद दोस्तों मैं 400 ml की बोतल ले लेता हूँ। ये देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा पानी है और जैसे ही मैं ये गिलास इसमें डालूंगा तो ये बोतल भर जाएगी, यानी 400 ml पानी हमारा बन जाएगा। इस गिलास को मैं इस बोतल के अंदर डाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ऐसे सस्ते डालना है ताकि नीचे ज़ाया ना हो। दोस्तों, ये जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मैंने बनाई है ये आप किसी भी पौधे पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और ये पौधे को ख़तरा भी नहीं पहुंचाते। आपके पास टमाटर के पौधे हैं, मिर्च के पौधे हैं या कोई और सब्ज़ी वाला पौधा या फल वाला पौधा लगा हुआ है, सब पर ही आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बना दिया है। अब इसको पौधों पर कैसे अप्लाई करना है ये आपको बताता हूँ। इस तरह दोस्तों, आपने अपने पौधों पर इस पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड को अप्लाई करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। पौधे के ऊपरी पत्ते यानी ऊपरी शूट से लेकर नीचे जड़ों तक, गमले तक आपने सारा का सारा ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड कर देना है ताकि कोई भी पौधे की टहनी बाकी ना बचे। दोस्तों, ये जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मैंने बनाया है ये पहले मैं अपने पौधों पर अप्लाई कर चुका हूँ। उसके बाद ही मैंने आपको बताया कि किसका कितना फ़ायदा है। इस पौधे पर जितने भी कीड़े हैं 2 मिनट के अंदर ये ख़त्म हो जाएंगे। अगर मैं इस गिलास के अंदर ज़्यादा माल्टे के छिलके की पावर डालता तो इसका असर और भी ज़्यादा हो जाता। आप जितना भी माल्टे के छिलके जमा करेंगे उतने ही आपको फ़ायदा मिलेगा।
दोस्तों ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड आप उस पौधे पर भी कर सकते हैं जिस पौधे पर कीड़े ना हो, कि उस पौधे पर कभी भी कीड़े की जरूरत नहीं होगी कि वह पौधे पर आ जाए, यानी उस पौधे से हमेशा कीड़े मकोड़े दूर रहेंगे क्योंकि उस पौधे पर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड लगा होगा। दोस्तों ये फार्मूला आप 15 या 20 दिन के बाद अपने पौधों पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और ये एक फर्टिलाइज़र भी है हमारे पौधों के लिए। हमारे पौधों को ताकत भी देगा, उनकी फ्रूटिंग भी अच्छी करेगा और फल फूल भी अच्छा करेगा। दोस्तों आप भी एक बार बनाकर अपने पौधों पे लाजमी अप्लाई करें, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी वीडियो तो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।